जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने वन वर्ड की सीरीज, जिसमें हम आपको वन वर्ड कराएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन एंड हिंदी में भी इसका अर्थ बताते जाएंगे। जैसे कि हिंदी मीडियम वालों लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है इनको समझने में। और ये वन वर्ड जो है अपने एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक तो आता ही है फिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप में, जो भी इंग्लिश से पढ़ता है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह उसमें भी आता है। तो बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन वर्ड अपने पास क्या है? अ पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देशों में घूमता है सुख के लिए। प्लेजर यानी सुख के लिए, ठीक है। प्लेजर यानी क्या होता है? सुख। प्लेजर के लिए घूमता है दूसरे देशों में, उसको क्या कहते हैं? जैसे अपने यहाँ फॉरेनर आते ही है इंडिया में, हर किले वगैरह हर कोई भी अपनी स्पेशल चीज होती है इंडिया में, वहां पर फॉरेनर घूमने के लिए आते ही है, तो ये फॉरेनर्स को कह सकते हैं। अपने इंडिया से भी बहुत जने जो जाते हैं वो बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? टूरिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया? पर्यटक, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला सीन अपने वन वर्ड है अपन ने कंप्लीट किया। सेकंड वन वर्ड अपने पास क्या है? अ थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन। एक ऐसी वस्तु जिसे आसानी से हानि पहुंचाई जा सके या उसे आसानी से तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रेजाइल या फ्रेगाइल। इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों है, फ्रेजाइल भी कह सकते हैं इसको और फ्रेगाइल भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको कहेंगे भंगूर, ठीक है। और इसका एक और अदर सिनोनिम्स है फ्रेगाइल या फ्रेजाइल का, वो है अपने वल्नरेबल। इसका मतलब भी पंगूरी होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया, लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग। यानी इसका मतलब है लुकिंग, देखना, अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग, किसी भी कोई भी एंगल है, जैसे कि कोई भी चीज है अपने साथ, कोई भी घटना हो रही है, उस घटना को हमेशा कैसे? डार्क साइड में देखना, एकदम अंधेरा यानी नेगेटिव। यानी कोई भी चीज अपने साथ हो रही है उसको हमेशा नेगेटिव वे में सोचना, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति होता है, आपको पता ही है, अपने दोस्त वगैरह भी होता है, तो वो अधिकतर नेगेटिव साइड में ही तो सोचता है, उसकी जो सोच रहती है वो नेगेटिव ही होती है। तो जो वो सोच होती है उस सोच को क्या कहते हैं? उस सोच को क्या कहते हैं? निराशावादिता, पेसिमिज्म, पेसिमिज्म, ठीक है। उसको कहते हैं हिंदी में निराशावादिता या निराशावाद भी कह सकते थे, कि निराशा की तरफ हमेशा सोचना, ठीक है। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। अब ये जो था वो सोच थी, लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज थिंकिंग, बट ये क्या है? अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ये पर्सन के बारे में, स्पेशलिस्ट वो पर्सन है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि वो पर्सन है वो ही सोचता है नेगेटिव वे में, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? उस पर्सन को कहेंगे पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ठीक है। अब देखना ISM ये इसमें लग गया, तो ये हो गया निराशावाद, ठीक है। जैसे कि आपने टेररिज्म में सुना होगा, आतंकवाद, ठीक है। तो ऐसे ही ये पेसिमिज्म है, और ऐसे ही ये पेसिमिस्ट हो गया। अब जैसे कि टेररिस्ट लगता है तो वो क्या कहलाता है? आतंकवादी। तो ये क्या कहलाएगा? निराशावादी, ठीक है। ये हो गया निराशावादी, ठीक है, और निराशावादी। अब जैसे कि अपन ने ये फर्स्ट में तो अपन ने डार्क साइड देख लिया, अब जैसे कि ब्राइट साइड, लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, हमेशा किसी भी एंगल को पॉजिटिव वे में सोचना, चाहे किसी भी परिस्थिति अपने सामने आ जाए हमेशा वो पॉजिटिव वे में ही सोचता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिमिज्म, ठीक है, आशावादिता। सिक्स क्वेश्चन अपने पास आया है, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ब्राइट साइड, एकदम पॉजिटिव वे में ही सोचता है, उसकी जो सोच है एकदम पॉजिटिव ही है, चाहे कैसा भी हो, तो कैसा भी एंगल आ जाए उसके सामने, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा, उसके माइंड में कभी भी नेगेटिव
फील थॉट, नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, तो उस व्यक्ति को कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी। ठीक है, उसको कहेंगे आशावादी। ठीक है, 7th क्वेश्चन अपने पास आया, एन आइडल टॉक। अब ये जो आइडल है उसको आदर्श से मत समझना, इस आइडल यानी आलसी होता है ये, है ना। अब आइडल टॉक यानी इसमें कहने का मतलब है जैसे कि कहाँ थक के आए, अपन आराम से बैठ गए, थका के आए और घर पे बैठे आराम से और बातें कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अपन गोसिप मारते हैं घर पे बैठे ही अपने फैमिली के साथ। ठीक है, तो ये हो गया गोसिप, इसका मतलब हो गया गोसिप। गोसिप को कहेंगे ठिठोले, कहते हैं ना, हंसी ठिठोले, तो वो वही टाइप का है। एन आइडल टॉक यानी होता है गोसिप, हिंदी में क्या कह देंगे इसको, हंसी ठिठोले। ठीक है, इसको कह देंगे हंसी ठिठोले। ठीक है, अब आया अपने पास 8 क्वेश्चन में, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कोई भी सम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इक्वेशन है, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे ना समझा जाए। जैसे कि अपने कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लैंग्वेज है वो आज तक नहीं समझी गई है, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। वो लैंग्वेज है वो समझ में ही नहीं आ रही है किसी को, तो वो लैंग्वेज अपने के लिए कैसे लैंग्वेज है, इनकम्प्रेहेंसिबल लैंग्वेज है, इनकम्प्रेहेंसिबल। ठीक है, पहले जैसे कि प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या करना चाहिए अपन को, पहले इसको तोड़ो, इनकम्प्रेहेंसिबल। ठीक है, इनकम्प्रेहेंसिबल। ठीक है, तो ये हो गया असमझने योग्य, इनकम्प्रेहेंसिबल। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन अपने पास है, अ स्वेलिंग पार्ट ऑफ अ बॉडी। जैसे कि अपन को कोई भी चींटी वगैरह काटती है या उससे भी बड़ा, जैसे कि कुछ भी काटती है मक्खी वगैरह, तो अपना जो भी पार्ट होता है शरीर का अधिकतर सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसको क्या कहेंगे, अ स्वेलिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी क्या हो जाएगा वो। ठीक है, वो हो जाएगा इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी होती है सूजन, इन्फ्लेमेशन यानी होती है सूजन। स्वेलिंग पार्ट ऑफ द बॉडी यानी इन्फ्लेमेशन, सूजन। 10 क्वेश्चन अपने पास आ गया, अ ग्रुप ऑफ आंट्स। अ ग्रुप ऑफ आंट्स, चींटियों के समूह को क्या कहते हैं, स्वॉर्म कहते हैं। ठीक है, SWARM, आर साइलेंट रहता है, स्वॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आज 10 वन वर्ड देखे अपन ने, एक बार मैं वापस इसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देशों में घूमता है अपने सुख की प्राप्ति के लिए, उसको कहेंगे टूरिस्ट कहेंगे। ठीक है, अ थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन। एक ऐसी वस्तु जो आसानी से टूट जाए उसको क्या कहेंगे, फ्रेजाइल कहते हैं, जिसका मतलब होता है भंगुर, एंड उसका अदर सिनोनिम है वल्नरेबल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसी सोच जो हमेशा नेगेटिव वे में ही सोचती है उसको क्या कहते हैं, पेसिमिज्म, निराशावादिता। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव वे में ही सोचता है उसे क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट, निराशावादी। ठीक है, फोर्थ। 5 क्वेश्चन अपने पास है, लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसी सोच जो हमेशा पॉजिटिव वे में सोचती है उसको कहेंगे ऑप्टिमिज्म, आशावादिता। ठीक है, 6 क्वेश्चन अपने पास है, पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव वे में सोचता है उसको कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। 7 क्वेश्चन, एन आइडल टॉक। थक के आए एकदम थक चूर हो के, अब कुछ अपन को पता है अब अपने से कुछ काम होने वाला नहीं है, तो आराम से वो गॉसिप मारेगा, बैठे बैठे हंसी ठिठोले करेगा। ठीक है, तो अब 8 क्वेश्चन अपने पास आया, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। एक ऐसी चीज, ऐसा सम, ऐसी इक्वेशन जो अपन नहीं समझते, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी लैंग्वेज आज तक भी अंडरस्टैंड नहीं की गई है, अंडरस्टूड नहीं है वो लैंग्वेज, तो इनकम्प्रेहेंसिबल, असमझने योग्य। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हो गया अपने पास। 9 क्वेश्चन, अ स्वेलिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का ऐसा हिस्सा जो सूज गया उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन कह देंगे, सूजन। ठीक है, और लास्ट 10 आया, अ ग्रुप ऑफ आंट्स। अ ग्रुप ऑफ आंट्स का मतलब क्या था, स्वॉर्म, चींटियों का झुंड, हिंदी में लिख सकता हूँ, चींटियों का झुंड। मैं आशा करता हूँ जरूर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आप जरूर आपके दोस्तों में शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो अपने डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्जाम्स में इंग्लिश आ रही है और वोकेब का हिस्सा बहुत ही उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उन्हें जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।